हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकता बिकॉज ऑफ सभी साथ वाले रूम में सोए हुए हैं। टाइम हो गया है मॉर्निंग 4:30 बज गए हैं। मैं 4 बजे उठ गया था, अभी रेडी हो गया हूँ बिकॉज आज मेरी फ़्लाइट थी नेक्स्ट सिटी के लिए जाने के लिए। तो अभी मैंने सुबह रिसेप्शन पे रात वो बात की थी कि मैं जाना है एयरपोर्ट बिकॉज यहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी दूर है, 2 से ढाई घंटे एयरपोर्ट तक पहुँचने में लग जाएंगे मुझे। तो इसलिए मॉर्निंग जो है मेरी 9 बजे की फ़्लाइट है, इसलिए मैं 4:30 बजे सब रेडी हो गया हूँ। 4:30 बजे मैंने टैक्सी वाले को टाइम दिया था बिकॉज ऑफ मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ टैक्सी से ही एयरपोर्ट पहुँचूँ बिकॉज उसने मुझे बोला था कि आप तो 150 से 200 लीरा आपके लग जाएंगे। बिटवीन आई थिंक 2000 के नियर पर आपका वो पे आपको करना पड़ेगा टैक्सी से। तो मैं नहीं चाहता बिकॉज जब मैं वहाँ से एयरपोर्ट से आया था लास्ट टाइम तो मुझे सिर्फ पे करना पड़ा था 24 लीरा एक, और 5 से 6 लीरा मुझे एक पे करने पड़े थे। बट अभी मेरे पास सुबह सुबह ट्रैम नहीं चलती यहाँ पे, और मेट्रो का टाइमिंग भी सुबह 6 बजे है, अभी बजे हैं 4:30। तो टैक्सी तक ही मैं टैक्सिम स्क्वायर तक पहुँचूँगा। टैक्सिम स्क्वायर से आगे मैं दोबारा बस लूँगा, बस जाती है और बस से सिर्फ 24 लीरा में वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो मेरा काम सस्ते में ही निपट जाएगा, इसलिए मैंने सुबह ही सोचा कि मैं टाइम से निकल जाऊँ। तो और पहले निकलता हूँ ऊपर। रेडी तो मैं हो गया हूँ, बैग वूग भी मैंने सभी रेडी कर लिए थे अभी सुबह। और रेडी होकर के सीधे रिसेप्शन पे जाऊँगा। वहाँ पे टैक्सी मुझे रात को उन्होंने बोल दिया था, उसको अभी कॉल कर देंगे, वो लेने आ जाएगा। तो निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। बाकी आगे जाकर मैं आपको एयरपोर्ट का सारा दिखाता हूँ क्या करना है हमने। चलिए भाई, टैक्सी तो मेरी सुबह आ गई। बैठ जाता हूँ टैक्सी में अपनी। कैमरा तो अभी पहुंचते हैं जल्दी जल्दी से वहाँ पे, और हवा बस से मैं निकलूँगा आगे की तरफ। तो चलिए भाई, मैं तो बैठ गया बस में, और यह बस तो बस मैं देखता हूँ कितने। और टैक्सी में भाई पहले मुझसे बोला गया रात को कि मैं 30 से 35 लीरा पे करूँगा, बट अब जब टैक्सी जहाँ तक पहुँची तो उसने मुझे बोला 65 लीरा जो आप पे कर दीजिए। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा है ये भी, और चलिए कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, सुबह का वक्त था। शायद उसने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, जो सुबह 4:30 बजे आके वहाँ पर खड़ा हुआ था, तो उसने शायद उसके चार्जेस भी डिले। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं एयरपोर्ट, अब देखते हैं आगे। चलिए भाई, एयरपोर्ट पहुंच गया। ये पीछे थी बस। चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर और देखते हैं लोकल फ्लाइट का क्या सिस्टम है यहाँ पे। तो सबिहा गोचन एयरपोर्ट है आई थिंक। इसमें ना मोस्टली डोमेस्टिक फ़्लाइट ही चलती है, बट मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट भी इसी से आई थी। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सिस्टम है सारा। चलिए भाई, तो पीछे थोड़ा मैंने कैमरा बंद किया था बैगेज के लिए, बाकी बैगेज चेक हो रहे थे। बैगेज हो गए सारे चेक, और अब बोर्डिंग पास की तरफ जा रहा हूँ भाई। बोर्डिंग पास का देखता हूँ, गेट पे लगी है फ़्लाइट। पेगासस एयरलाइंस की मेरी फ़्लाइट है, वो भी आपको बताऊँगा मैं कैसे मैंने बुक की, और यहाँ पे आने का क्या सिस्टम था, कि क्या मुझे प्राइस पड़ा, क्या सब कुछ था, वो सारा मैं आपको बता देता हूँ। अभी पहले बोर्डिंग पास की तरफ जाऊँ, सिस्टम देख लूँ सारा, और फिर आगे बताता हूँ आपको। आते आते बस में उसने हीटर छोड़ा हुआ था, और इतनी गर्मी थी बस में कि मेरे अंदर जो टी शर्ट पहनी थी वो स्वेट हो चुकी है सारी। और एकदम से बस से जब बाहर निकला तो ठंड, तो मैं जल्दी से भाग कर एयरपोर्ट के अंदर आया कि ऐसे बीमार ना हो जाऊं सुबह सुबह। तो चलिए आ गया बोर्डिंग वाला भी, वहाँ पे जाके पास ले लेता हूँ अपना। ये सभी चेक इन कर रहे हैं, तो मैंने कल ही अपनी ऑनलाइन चेक इन कर लिया था। तो एक्सक्यूज मी, इसमें Starbucks coffee downstairs. ओके Interest. ओके, चलिए भाई चलते हैं उधर। चलिए, लगता है ऑनलाइन निकालना पड़ेगा अपना बोर्डिंग पास। यहाँ से अपना PNR नंबर डालता हूँ और बोर्डिंग पास निकालता हूँ। चलिए,
खुद ही खुद आ गया। मैंने ये मोबाइल पे अपना बोर्डिंग जो था स्कैन कर दिया तो ये खुद ही आ गया मेरा नाम सारा, प्रिंट बोर्डिंग पास, ये मोबाइल नंबर था जो भी है। आई हैव बोर्डिंग पास नहीं है, प्रिंट बोर्डिंग पास, जो मेरा बोर्डिंग पास है। टोटल बैगेज ठीक है भाई। डू यू हैव बैगेज? नो, कंप्लीट। बस इतना सा काम था भाई, देख लीजिए, और मिनटों में बोर्डिंग पास भी इशू हो गया। चलते हैं अपने डिपार्चर गेट की तरफ और उसके बाद फिर वहाँ पे बैठ के थोड़ी बात करते हैं। यहाँ पे भी दोबारा से बैगेज को सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ेगा। 2-3 बार चेक होता है, डोमेस्टिक में समझ नहीं आया यार। चलो रूल्स है भाई, फॉलो तो करने पड़ेंगे। चलिए भाई, यहाँ तक तो बैठ गया और अब आपको सारी बात बता देता हूँ क्या सिस्टम है, कैसे फ़्लाइट बुक करना है। देखिए, पहले तो जो फ़्लाइट बुक कीजिएगा वो कम से कम 10 बजे के बाद की कीजिएगा। जहाँ पे भी आपने जाना है सुबह 10 बजे के बाद की। अर्ली मॉर्निंग की जो फ़्लाइट है वो मत कीजिएगा बुक, बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी महंगा पड़ेगा। अभी आपको बताता हूँ कि जो भी मैं टैक्सी पे आया हूँ, सिर्फ तकसीम स्क्वायर तक मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर होगा, या मैक्स 10 भी नहीं होगा, सारा 5-6 किलोमीटर होगा। उसी के लिए टैक्सी ने मेरे से 65 लीरास ले लिए। जी हाँ, और बस वहाँ से लेके बस तक, जहाँ से 1.5 घंटे का डिस्टेंस था, ये एयरपोर्ट थोड़ा शहर के बाहर है, तो उसके लिए मुझे सिर्फ पे करने पड़े 24 लीरा। जी, इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका टिकट ये है, ये 24 लीरा में टिकट पड़ा मुझे। और आप खुद देख लीजिए, 65 लीरा जो सिर्फ मुझे 5 से 6 किलोमीटर तक टैक्सी के लिए पे करने पड़े। आई थिंक उसने मेरे चार्जेस लिए जो सुबह सुबह वो 4 बजे 4:30 बजे आ गया था होटल में, नाइट चार्जेस बोलते हैं जिसको, तो वो मुझे फालतू के पड़े। अगर मैं यही फ़्लाइट मुझे एक दोपहर 11 बजे या 11:30 बजे की भी मिल रही थी, बट मैंने सुबह की ले ली, मुझे नहीं पता था। तो अगर वो लेता तो मेरे ये जो 65 लीरा से लगे हैं, मतलब कि 650 रुपया, वो नहीं लगना था। बिकॉज ऑफ ट्रैम चलती है वहाँ तक, ट्रैम ने मुझे आराम से पहुँचा देना था, और उसके लिए मुझे मैक्सिमम 3 से 4 या 5 लीरा मैक्सिमम पे करने पड़ते, तो मेरा उसमें काम बन जाता। तो ये थोड़ा पैसा वेस्ट हो गया, इससे मुझे हुआ। और फ़्लाइट का मैं बता दूँ आपको, ये फ़्लाइट जो पड़ी है मुझे, तुर्की की जो फ़्लाइट्स हैं, जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, एक शहर से दूसरे शहर तक जाती हैं भाई, वो बड़ी ही चीप फ़्लाइट्स हैं। जी हाँ, इतने पैसे मेरे यहाँ पे हॉस्टल तक आने के नहीं लगे जितने की मुझे फ़्लाइट मिली। वो भी फ़्लाइट मैंने सिर्फ 2 दिन पहले ही बुक की है भाई, तो मुझे वो फ़्लाइट पड़ी है 1200 रुपये में। जी, और मैं थोड़े एक दिन पहले मैंने बस का फेयर पता किया था, ऑनलाइन भी चेक किया था, तो उसका फेयर आ रहा था 98 लीरास। तो आप खुद सोच लीजिए, अगर मैं बस से जाता हूँ अजमेर तो मुझे कम से कम 8 से 9 घंटे लगेंगे, और फ़्लाइट से जाता हूँ सिर्फ 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, और मुझे सिर्फ आई थिंक 15 लीरा ही, 150 रुपया ही ज़्यादा पे करना पड़ा है। तो अच्छा है फ़्लाइट ही बुक कीजिए, बिकॉज यहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट बड़ी चीप हैं, सेम लाइक बसेस की रेट की। अगर आपको टाइम भी सेव करना है तो सीधे ही फ़्लाइट से निकल जाइए। देखता हूँ फ़्लाइट कैसी है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अंदर खाने का सिस्टम क्या है, सारा कुछ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे हिसाब से फ़्लाइट ही बुक कीजिएगा, और जो भी फ़्लाइट बुक कीजिएगा वो कम से कम 10 बजे के बाद ही कीजिएगा। सुबह जल्दी करेंगे बिकॉज ऑफ कोविड-19, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी भी आना पड़ा एयरपोर्ट पे। अगर मैं 6 बजे के बाद चलता तो मुझे ट्रेन मिल जाती। तो उस हिसाब से देख लीजिए अपने हिसाब से। अगर रहते हो, आपका जो होटल है, जो हॉस्टल है, वो तकसीम स्क्वायर के नियर है, तो आप तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आप सुबह ही बस ले लोगे और आराम से यहाँ से पहुँच जाओगे। और बस का नाम हवा बस है, जिसको बोलते हैं हवा बस, जो सुबिहा कोचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आती है, वो उधर से ही दूसरे एयरपोर्ट पे भी जाती है, जिसका नाम इस्तांबुल एयरपोर्ट आई थिंक ऐसे ही कुछ है। हवाली मानी जो टर्किश नेम है, उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। एयरपोर्ट को यहाँ पे टर्की लैंग्वेज में हवाली मानी बोलते हैं। तो और बस को ऑक्टोकार भी बोलते हैं, ऑक्टोबस भी बोलते हैं, लाइक ऐसा ही कुछ बोलते हैं। और बस यहाँ पे बैठा हूँ, अभी अंदर फ्लाइट में जाता हूँ तो देखता हूँ अगर बोर्डिंग के लिए ये जो बोर्डिंग पास इशू है वो तो हमने आपको बता ही दिया कैसे इशू हो गया, सिंपल सा। और यहाँ पे कोई इमिग्रेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक। अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करोगे तो का पासपोर्ट वगैरह जो इमिग्रेशन होगा, पर मैं अभी डोमेस्टिक कर रहा हूँ तो मेरा सिर्फ उन्होंने पासपोर्ट देखा है, बट वो सिर्फ आईडी के तौर पर कि मैं ही जो मेरा नाम जो बोर्डिंग पास बस सेम है कि नहीं है, वो बस देख करके मुझे उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। बस इतना ही था।
और अंदर जाता हूँ एयरपोर्ट एयरप्लेन के अंदर, तो आपको दिखा देता हूँ प्लेन भी कैसा है बैठने के लिए, और उसमें क्या अब मैं जो फैसिलिटी मिल रही है वो क्या मिल रही है, कैसा प्लेन है। 1200 रुपये में टिकट मिली है, मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है भाई कि इतना कुछ देंगे वो, बट फिर भी 1200 बड़ा चीप है। हमारे जैसे पंजाब से दिल्ली ही जाना होता तो इससे डबल टिकट लगता है, बट यहाँ पे भाई ठीक है, ऐसा टिकट हमारे इंडिया में भी सिस्टम होना चाहिए जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर, अब बड़ी बातें हो गई, आपको मिलता हूँ प्लेन के अंदर। चलिए भाई फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो बोर्डिंग करवा लूँ फिर चलते हैं प्लेन के अंदर। वो प्लेन लगा हुआ हमारा, सॉरी थैंक यू सो मच। चलिए भाई यहाँ पे भी पासपोर्ट चेक हुआ, डोमेस्टिक में भी, अमेजिंग। तो आई थिंक आईडी के तौर पे चेक किया होगा। चलते हैं अंदर प्लेन के। इस बार विंडो सीट नहीं मिली यार, बिकॉज ऑफ चेक इन की प्रॉब्लम आजकल हुई है कोविड करके, कि ऑनलाइन ही चेक इन, और पीछे से ऑनलाइन ही सिलेक्ट होकर आती है सीट। आप स्पेशली डिमांड नहीं कर सकते, आपको अगर आपको स्पेशली विंडो सीट चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या फ़ायदा यार, कोई बात नहीं, साइड पे बैठ जाएंगे। सी नंबर है सीट का, आई थिंक सी है मेरी फ़्लाइट का नंबर 31C। चलते हैं अब अंदर। चलिए भाई सेफ लैंडिंग हुई, सर घूम गया यार आज तो। हाँ बाय बाय बाय। चलिए भाई वेलकम टू अजमेर। मेरा तो बैग उतर रहा है यार, लगेज कोई था नहीं, सीधा ही बाहर निकलूँगा और देखता हूँ अब हॉस्टल सर्च करके कहाँ पे है मेरा हॉस्टल, और वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सिस्टम सारा। ये देख लीजिए भाई अजमेर का एयरपोर्ट भी आपको दिखा दूँ एक बार। हमारे इंडिया में जब था, मैं फ्लाई किया था दुबई के लिए लास्ट टाइम जब निकला था इंडिया से, तो वहाँ पे यार जो स्टोर थे एयरपोर्ट के जो मोस्टली खुले नहीं थे। दुबई में भी सारे स्टोर खुले हुए थे, कोई ऐसा इशू नहीं था। उधर ये तुर्की में भी एयरपोर्ट पे सारे स्टोर खुले हुए हैं, इवन कि खाने पीने की चीज़ों के जो सारे स्टोर हैं वो भी ओपन है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है जैसे कि कोविड के कारण कि एयरपोर्ट को लॉस में जा रहा। भाई इन्होंने ऐसा कुछ नहीं रखा। हाँ बस बाहर की कुछ दुकानें हैं वो रात के वक्त थोड़ी बंद कर दें, सुबह वो भी खुली हैं, तो ठीक है भाई बढ़िया। चलता हूँ यहाँ पे एग्जिट बाहर की तरफ, सीधा फ्लाइट से निकला हूँ और उसके बाद सीधा ही बाहर की तरफ निकलता हूँ।